अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 टॉपिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बच्चों ये टॉपिक है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है वायरसेस की क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरसेस है क्या है। ठीक है बच्चों, जो वायरसेस है दीज शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरसेस है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास 5 किंगडम्स आ जाते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन 5 किंगडम में से किसी भी किंगडम में हम वायरसेस को प्लेस नहीं करते। ठीक है, और किसी भी किंगडम में वायरसेस नहीं आते क्योंकि जो वायरसेस है वो कंप्लीटली लिविंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ये बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग में। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। ठीक है, तो देखिए वायरसेस शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। जो वायरसेस है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये शो करते हैं और कौन सी ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर दे अकर इन डिफरेंट वेराइटीज, कि ये डिफरेंट वेराइटीज में होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो डिफरेंट वेराइटीज में होते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल ईदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। इसके अलावा इनका अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए की फॉर्म में। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल दे इन्फेक्ट। इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, यानी और अपने जैसे वायरसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, बट जो है ना ये क्या करते हैं, ये जो होस्ट है जिसको जाके ये इन्फेक्शन या इन्फेक्ट करते हैं उसका मटेरियल यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं, तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकती। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ना उनकी वेराइटीज होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे इंटर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीज, कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सेल में इंटर कर सकते हैं और वहां पे जाके डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कि ये डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के। हमने कहा कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो लिविंग तो हमने पढ़ ली कि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये डिजीजेस काज करते हैं और ये डिफरेंट वेराइटीज में होते हैं। ठीक है, ये सारी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट वेराइटीज में होते हैं, लेकिन ये वायरसेस में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लिविंग जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरसेस की वो क्या है। द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड एंजाइम्स सिस्टम। सबसे बड़ी जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है जो ये वायरसेस शो करते हैं कि ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का क्या मतलब है? ए का मतलब होता है एब्सेंट, की अक्सर बायोलॉजी की टर्म से शुरू में ए होता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है एब्सेंट ऑफ दैट। ठीक है, तो ए सेलुलर यानी इनमें सेल्स एब्सेंट होते हैं, इनमें सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेशक उनमें एक ही सेल हो, लाइक यूनिसेलुलर जो होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होता है। कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, तो लेकिन उनके अंदर सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो वायरसेस है ये ए सेलुलर है, यानी इनके अंदर सेल स्ट्रक्चर और एंजाइम सिस्टम एब्सेंट होता है, सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट इज दे कैन बी, तो ये तो एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होगी वायरसेस की। ठीक है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर इन बॉटल। अच्छा, इनको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और बॉटल्स में स्टोर भी कर सकते हैं। दे डू नॉट रिस्पायर, उसके अलावा ये रिस्पायर नहीं करते, यानी रिस्पायरेशन करते, तो वो भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट वन इज दे बिहेव एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। ओके, अच्छा, ये ना एक नॉन लिविंग बिहेव करते हैं जब ये होस्ट से बाहर होते हैं, तो ठीक है, तो तब ये नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के शो करते हैं।
तो अब आपके माइंड में होगा कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे शो करते हैं एक साथ। बच्चों जब वायरसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के होस्ट के बाहर होते हैं तब ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तब तो ना ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तब इनको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। लेकिन जब ये किसी होस्ट के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं, वहां पे जाके होस्ट की मशीनरी को यूज करके ये रेप्लिकेशन शो करते हैं, ठीक है, तब इनको हम लिविंग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड द होस्ट या सेल ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन विद द ऑर्गेनिज्म या होस्ट ये क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। सो वायरसेस आर, ये नीचे एक देखिए लाइन लिखी हुई है, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग इनके बॉर्डर लाइन पे दरमियान में। So they are not included in any domain, any kingdom under modern classification. So इसकी वजह से ये थोड़ा एक यूनिक और कंफ्यूजिंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो इसलिए इनको जो बॉर्डर क्लासिफिकेशन है उसके थ्रू ना किसी डोमेन में, जो हमने 3 डोमेन्स पढ़ी थी, बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरिया, और जो हमने किंगडम्स पढ़े थे, मोजरा, प्रोटिस्टा, फंजा, प्लाटी, एनिमेलिया, इनको ना किसी डोमेन में ना किसी किंगडम में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी वायरस की क्लासिफिकेशन में कि आप वायरसेस को क्लासिफाई क्यों नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि जो वायरसेस होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। फिर आगे आपने बता, अच्छा ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये शॉर्ट के बारे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है वायरसेस को क्लासिफाई करने में। तो या वाया, ये भी समटाइम क्वेश्चन इस तरह बात किया जाता है, वाई आर वायरसेस नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, ये वायरसेस को किसी किंगडम में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे रीजन, कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। तो आगे आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन कौन सी शो कर सकते हैं, करते हैं कि दे हैव देयर आर जेनेटिक मटेरियल, दे रिप्रोड्यूस एंड दे कॉज डिजीजेस। एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं कि दे डोंट हैव सेल, दे डू नॉट रिस्पायर, ठीक है, एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज। सो दे आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो इस वजह से इनको हम किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। या आज इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाइसिस को सी शो करते हैं, तो उसमें आपने ये चारों मेंशन कर दे रही है, ठीक है। या ये आ सकता है कि नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाइसिस को सी शो करते हैं, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि दे लैक सेल, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, दे डू नॉट रिस्पायर, ठीक है, एंड आउटसाइड द होस्ट दे आर inert infectious particles and दे बिहेव एज नॉन लिविंग, ठीक है। या ये आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय वायरसेस, तो उसमें आपने लिविंग भी लिख रही है, नॉन लिविंग भी, ठीक है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से करा है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन कौन सी शो करते हैं, कि दे अकर इन वैरायटीज के, वो डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, दे रिप्रोड्यूस एंड दे कॉज डिजीजेस। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी कि दे लैक सेल्स, they can be crystallized, they do not respire, and outside the host they behave as non-living. See, so they are at borderline of living and non-living, so that's why they are not included in any domain or any kingdom under modern classification. ये साइड में देखिए आप, आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, वो देखिए, prions are composed of protein only, viroids are composed of circular RNA only. Both causes infectious diseases in certain plants. Both are acellular particles. They are not included in any kingdom of classification system. अच्छा बच्चों, हम जो है वायरसेस को जो है ना स्मॉलेस्ट ए सेलुलर पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि ये स्मॉलेस्ट ए सेलुलर के जरी के अंदर सेल प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म से। लेकिन बाद में क्या हुआ, अच्छा जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, उनके अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों चीजें होती है। उनके अंदर क्या होता है कि सेंटर में डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। वायरसेस के अंदर प्रोटीन और डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। बट जो प्रायॉन्स और वायराइड्स है ना, ये वायरसेस से भी स्मॉलर ए सेलुलर पार्टिकल्स है, यानी ये भी ए सेलुलर है, यानी इनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये वायरसेस से भी स्मॉल है। अब इनमें क्या डिफरेंस है और वायरस से ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है, इनको वायरस क्यों कहते हैं, ये देखिए, जो प्रायॉन्स होते हैं ना, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन वाली, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है।
उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रेजेंट नहीं होता, जबकि वायरसेस में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो प्रायॉन्स आर, अगर ये आपसे ये भी बच्चों शार्ट में समटाइम आ जाता है कि प्रायॉन्स और वायराइड्स क्या है, तो आप कह सकते हो प्रायॉन्स एंड वायराइड्स आर बोथ ए सेलुलर स्ट्रक्चर स्मॉलर देन वायरसेस। ठीक है, ये दोनों ए सेलुलर स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनिज्म है और स्मॉलर होते हैं वायरसेस से। ठीक है, और अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो प्रायॉन्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, हालांकि के उनके पास सिर्फ प्रोटीन्स होती है, वाइल जो वायराइड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर और आरएनए वाली, उनके पास सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन एब्सेंट होती है। एंड दे बोथ काज इन्फेक्शियस डिजीज इन प्लांट्स, और ये दोनों क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज काज करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, बोथ आर ए सेलुलर पार्टिकल्स, दोनों ए सेलुलर पार्टिकल्स है। ठीक है, यदि इनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता, सेल्स एब्सेंट होते हैं लाइक वायरसेस। ठीक है, एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इस इन को भी किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।